हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं प्रवीण शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक कुछ हटकर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वो टॉपिक है। शायद ही आपने ये टॉपिक कभी सुना हो। ये टॉपिक बहुत ही हटकर है, हर टॉपिक से हटकर है। और मैं आपको बता दूं कि मेरा जो काम है, मेरा जो वर्क है, मेरा जो बिजनेस है वो ट्रांसपोर्ट का है। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होने के कारण मैंने सोचा कि कम से कम एक वीडियो ट्रांसपोर्ट पर भी बनाऊं और जो ट्रांसपोर्ट में समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में भी थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि आम पब्लिक को ये बातें पता नहीं हैं। और सबसे पहले जो सबसे बड़ी समस्या है उसकी हम आज बात करेंगे। वो समस्या है हमारे ड्राइवर भाइयों को लेकर के। ड्राइवर भाइयों को लेकर के हमारी ये समस्या है कि आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि एक व्यक्ति, एक वर्ग ऐसा है हमारे देश में जिसके ऊपर पूरे देश की अर्थव्यवस्था टिकी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी आप जोड़ लें, अर्थव्यवस्था हमारे पूरे देश की एक ड्राइवर के ही ऊपर टिकी है। जितनी भी हमारी कॉमर्शियल व्हीकल की मैं बात करूंगा, और कॉमर्शियल व्हीकल के जो ड्राइवर हैं, चाहे वो रोडवेज के ड्राइवर हों, बस चलाने वाले ड्राइवर हों, चाहे वो मैन बात करूंगा ट्रक के ड्राइवरों की, और उसके अलावा जो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं हमारे, बहुत मेहनत करते हैं वो भी। चलो फिलहाल एम्बुलेंस के ड्राइवर और बसों के ड्राइवर के संग वो प्रताड़ना है, वो परेशानियां नहीं हैं जो परेशानियां ट्रकों के ड्राइवर के साथ हैं। कॉमर्शियल व्हीकल जो ट्रक हैं, सबसे ज्यादा शोषण और परेशानी हमारे कॉमर्शियल व्हीकल के ड्राइवरों को है जो ट्रक चलाते हैं। तो साथियों, मेरा आपसे ये कहना है कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक ड्राइवर के ऊपर इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे टिकी है, इस देश की अर्थव्यवस्था कैसे टिकी है। एक ड्राइवर के कारण करोड़ों लोगों की जॉब चलती है, करोड़ों लोगों का परिवार पलता है, और उसके बाद भी उस ड्राइवर से हम लोग सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। खासकर हमारी पुलिस और उसके अलावा रोड पे चलते हुए वो सब लोग जो कि आम आदमी होते हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, किसी फैक्ट्री में जॉब करते होंगे वो लोग भी, या किसी फैक्ट्री में अधिकारी होंगे। तो जैसे वो लोग जॉब करते हैं वैसे ही एक ड्राइवर भी अपनी जॉब कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सब जॉब कर रहे हैं और ड्राइवर खाली बैठा है। उनकी जॉब तो एक लिमिटेड होती है, एक समय के हिसाब से होती है कि 8 घंटे है, किसी की 12 घंटे है, किसी की 10 घंटे है। परंतु ड्राइवर की जो जॉब है वो जॉब 24 घंटे की होती है। उसकी 24 घंटे उसकी जिम्मेदारी होती है, 24 घंटे उसको तनाव होता है, और एक समय सीमा का भी सिस्टम होता है माल पहुंचाने का। तो बहुत सारे प्रेशर में एक ड्राइवर जीता है, और उस प्रेशर को कोई देखता नहीं है। अगर हमारे देश में हम बात करें तो जितने भी बड़ी कॉमर्शियल व्हीकल ट्रक बनाने वाली कंपनी है, अशोक लीलैंड हो गई, टाटा मोटर हो गई, आइसर हो गई, भारत बेंच की हो गई, या महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गई, और भी अदर कंपनियां हो सकती हैं, कोई होगी एक आध। तो ये जो कंपनियां चल रही हैं, इनके चलने के पीछे या इनकी ग्रो करने के पीछे आपको क्या लगता है कि जो कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, या जिनकी सैलरियां 2 लाख से लेके 5 लाख से लेके 10 लाख से लेके 20,000 50,000, इस तरीके के सैकड़ों एम्प्लॉय इन कंपनियों में काम करते हैं। तो आपको क्या ये लगता है कि इन लोगों के ऊपर ये कंपनी चल रही है, या ये लोग कंपनियों को चला रहे हैं, या इन लोगों की मतलब पढ़ाई लिखाई के ऊपर ये कंपनी चल रही है। ये लोग बहुत बड़ी डिग्रियां लेकर के आ गए हैं, बड़े बड़े अधिकारी बन गए हैं, वहां एसी रूम में बैठे हैं, और वहां पे जो वर्क हो रहा है वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है। तो ये सारा वर्क ये जो लोग जो कर रहे हैं, तो ये अर्थव्यवस्था क्या इन लोगों के चक्कर में चल रही है? जवाब है नहीं। इनके चक्कर में कोई अर्थव्यवस्था नहीं चल रही है। अर्थव्यवस्था चलाने के लिए हमारे देश में दो लोग बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, जिसमें पहले नंबर पे आते हैं हमारे ड्राइवर भाई, सेकंड नंबर पे आते हैं हम गाड़ी मालिक, मोटर मालिक, या फिर हम ट्रांसपोर्टर भी हैं और मोटर मालिक भी हैं। मैं ट्रांसपोर्टर भी हूं, मोटर मालिक भी हूं, और मेरी फर्म है शर्मा रोडलैंड्स के नाम से, रुद्रपुर उत्तराखंड में। मेरे पास 15-20 ड्राइवर काम करते हैं। बाकी कुछ ड्राइवर अटैच हैं, वो गाड़ियां अटैच हैं, वो मेरे साथ चलती हैं, जुड़ के काम करते हैं मेरे साथ में। तो मैं ड्राइवरों की परेशानियों को भी समझता हूं, मैं और बातों को भी समझता हूं।
तो यदि ड्राइवर नहीं होंगे, सबसे पहली बात, आप मेरी आज ध्यान से सुनने वाली बात मैं जो अब बोल रहा हूं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैं चाहूंगा कि हर आम आदमी सुने, मेरे ड्राइवर भाई भी सुने और सरकार भी सुने, ताकि कम से कम इस बात का संज्ञान लिया जा सके, क्योंकि इस बात के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। हर फैक्ट्री वाला वेंडर, जितने भी फैक्ट्री के, लीलैंड के, टाटा के वेंडर है या किसी भी कॉमर्शियल व्हीकल गाड़ी बनाने वाले के वेंडर है, वो लोग सब ये समझते हैं कि हमारी फैक्ट्री हमारे बलबूते पे चल रही है, इसमें गाड़ी मालिक का और ड्राइवर का कोई रोल ही नहीं है। हमको तो कोई समझता ही नहीं है, न ड्राइवर को कोई समझता है, ठीक है ना। जबकि गाड़ी मालिक एक बहुत बड़ी कड़ी है, एक ड्राइवर बहुत बड़ी कड़ी है इस सबको चलाने के लिए। तो इन सबके घर में जो रोटी बनती है या जो भी ये खाते पीते हैं, ऐश करते हैं, वो पैसे कहीं ना कहीं ड्राइवर की मेहनत से ही आते हैं। इस बात को आप माने या ना माने, मगर ये कड़वा सत्य है। भले ही ये बात सुनने के बाद बहुत लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन मैं सत्य बता रहा हूं कि ड्राइवर ही सारे लोगों को पालता है। इतने जो भी कॉमर्शियल व्हीकल्स कंपनियां हैं, जो भी वहां जॉब करते हैं, उसका कारण यह है, अगर सारे ड्राइवर गाड़ियां चलाना बंद कर दें, ना चलाएं, उनके ऊपर इस तरीके के कानून लाद दिए जाए और गाड़ियां छोड़ दें वो, कि हम कोई गाड़ी नहीं चलाएंगे जी, हम तो जैसा लोग खा रहे हैं वैसे खा लेंगे। सबसे पहली बात तो है, सरकार के सामने एक इतनी बड़ी चुनौती आ जाएगी बेरोजगारी की। जब ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा तो गाड़ी मालिक भी खाली बैठ जाएंगे, ट्रांसपोर्टर्स भी हम लोग खाली बैठ जाएंगे, ठीक है। फैक्ट्रियों में फिर जो गाड़ियां बनती हैं, अशोक लीलैंड टाटा जो गाड़ी बनाती है, वो गाड़ियां क्यों बनाएगी, और जो खरीदने वाला व्यक्ति है वो क्यों खरीदेगा। विदेश भी आप कितनी गाड़ियां भेज लोगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि उस ड्राइवर से हम सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, उस ड्राइवर से कोई पार्टी वाला या कोई कंपनी वाला या कोई आरटीओ पुलिस वाला कोई सही से बात नहीं करता है। जो रात को जगकर माल लोड करके इस स्टेज से दूसरे स्टेज पे पहुंचाता है, उसको दुनिया भर की मुसीबतों का सामना रास्ते में करना पड़ता है, और उस मुसीबत के सामने के लिए कोई भी सरकार आगे आने को तैयार ढंग से होती नहीं है। उस मामले में कोई बात नहीं होती है, हमेशा किसानों का आंदोलन की बात होती है, किसान परेशान है, ये बातें होती हैं। ड्राइवर प्लस गाड़ी मालिक या ट्रांसपोर्टर्स परेशान है, ये बात कोई सरकार करने को तैयार नहीं है। आए दिन इनकी इच्छा है जब टोल बढ़ा दें, ये आए दिन इनकी इच्छा है जब ये जो भी नियम लगा दें, कभी भी रास्ता बंद होगा तो गाड़ियां खड़ी होती हैं, हर कोई झगड़ा हो जाए, रोड पे जाम लग जाए तो ड्राइवर को पीट देते हैं, गाड़ी में आग लगा देते हैं। तो मतलब गाड़ियां और ड्राइवर तो ऐसे हो गए जैसे कि मंदिर का घंटा, उसे कोई भी आओ बजा दो, किसी को रोक नहीं है किसी प्रकार की। और उस ड्राइवर के संग अत्याचार रास्ते में हो जाता है तो वो पुलिस कंप्लेंट करने को जब जाता है तो पुलिस वाले भी उसकी बातें नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो बाहर से आया हुआ ड्राइवर है और वो जिसके संग दिक्कत हुई है वो लोकल का होता है, तो लोकल वाले की पुलिस सपोर्ट कर देती है और ड्राइवर को हड़का के भगा देती है। और फोन पर गाड़ी मालिक से भी कोई बात करने को तैयार होता नहीं है। गाड़ी मालिक की कहने की मजबूरी है कि 1000-15,000 किलोमीटर दूर वो कैसे जाकर के हेल्प करे। तो कहने का सब तात्पर्य यह है, हमारे देश में ड्राइवरों की पहले ही कम से कम 27% कमी है, जो कमी 10% और बढ़ गई है, लगभग 35 से 37% की कमी ड्राइवरों की हो चुकी है, जिसमें हजारों की संख्या में गाड़ियां बिना ड्राइवरों के खड़ी हैं। तो अगर हम ड्राइवरों के साथ व्यवहार सही नहीं करेंगे, जबरदस्ती में उनको परेशान करेंगे, कोई भी हो, चाहे पुलिस हो चाहे जो भी हो, तो इतनी बड़ी जो अर्थव्यवस्था चल रही है वो सारी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब ड्राइवर गाड़ी ही नहीं चलाएगा तो गाड़ियां बनेंगी क्यों, कौन चलाएगा गाड़ी, सवाल ये उठता है, बताइए आप। अगर टाटा मोटर जैसी कंपनी इतनी बड़ी है, अशोक लेलैंड बहुत बड़ी कंपनी है, आइसर बहुत बड़ी कंपनी है, इनके ट्रक जब कोई हम लोग क्यों ट्रक खरीदेंगे, हम मोटर मालिक हैं, गाड़ी मालिक हैं, हम गाड़ियां क्यों खरीदेंगे जब ड्राइवर चलाने को राजी नहीं होंगे। हम थोड़ी गाड़ी चलाएंगे, हमको ट्रक चलाना भी नहीं आता है, तो सब हम एक ट्रक चलाएंगे, 20-20 ट्रक के मालिक है हम लोग, तो हम उनको कैसे चलाएंगे, मैं बताइए, बिना ड्राइवरों के। बिना ड्राइवरों को हमारा बिजनेस एक घंटे के लिए भी नहीं चल सकता, ठीक है। तो हम तो ड्राइवर के पक्ष में अपनी, भाई जो ड्राइवर को परेशानियां हैं वो सरकार से उसकी मांग करेंगे ना। अब सबसे बड़ी समस्या ड्राइवर को तब आती है जब वो बाहर जाता है और उसके साथ कोई घटना हो जाती है, छोटी मोटी घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसमें उसको इस तरीके से वहां की पब्लिक मारती है जैसे कि वो कोई आम आदमी नहीं है, ड्राइवर नहीं है, एक अपराधी है, दूसरी दुनिया से आया है। ड्राइवर भी एक इंसान है, वो भी पारिवारिक होता है, परिवार वाले उसके बच्चे भी होते हैं, वो भी अपने बच्चों को पालने के लिए घर से गाड़ी लेकर निकलता है, कोई घूमने के लिए गाड़ी लेकर नहीं जाता है तो 400-4000 3000 2000 किलोमीटर, ठीक है, वो भी अपने बच्चे पालने को निकलता है। जैसे हम लोग अपने बच्चे पालते हैं अपने बिजनेस करके और फैक्ट्री पर जॉब करके, फैक्ट्री वाले अपने बच्चे पालते हैं, तो
ड्राइवर के गाड़ियां चलाने से ही जो बड़ी बड़ी कंपनियों के अधिकारी हैं, उनके बच्चे जो अच्छे से स्कूल पढ़ रहे हैं, वो सब ड्राइवरों की ही देन है। अगर गाड़ियां नहीं बिकेंगी, गाड़ियां जब ड्राइवर नहीं होंगे तो कोई गाड़ियां नहीं लेगा। तो सबसे पहला समझो, इंजन मिस्त्री खाली बैठ जाएंगे, टायर मिस्त्री खाली बैठ जाएंगे, पंप मिस्त्री खाली बैठ जाएंगे, इंजेक्टर्स वाले खाली बैठ जाएंगे। उसके अलावा गाड़ी में जो पेंट होता है वो पेंटर खाली बैठ जाएगा। गाड़ी के टायर को खरीदेगा, जब गाड़ियां नहीं बिकेंगी तो सारी टायर कंपनियां बंद हो जाएंगी। टायर क्यों बनेंगे? 1020 के टायर, 825, 16, 20 के टायर क्यों बनाएगी कंपनी? कारों के टायर बनेंगे फिर तो खाली, बस। ठीक है ना, कार चलाओ अपनी पर्सनल यूज वाली, उनके टायर बनेंगे। कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था इससे बिगड़ सकती है, इसका अंदाजा अभी सरकार को नहीं है। इसका जरा अंदाजा तो लगाएं मोदी जी आप एक बार। आप बहुत माइंडेड आदमी है, लेकिन कभी माइंड में आपने ऐसी बात सोची, या आपके भाषणों में या किसी भी नितिन गडकरी जी के भाषणों में कभी ये बातें आई? मोटर मालिक की फायदे की बात आज तक किसी मोटर मालिक की या ड्राइवर की, ट्रांसपोर्टर्स लाइन की फायदे की बात आज तक किसी नेता ने नहीं करी है। उनको तो आए दिन बस ये है जी, टोल बढ़ा दो, पर टोल बढ़ा दो 50-50 रुपए। आपने 50 रुपए बढ़ा दिए चेन्नई तक, यहाँ तक, जहां से चेन्नई तक पड़ते जाएंगे 40 टोल। हमारा 2000 बढ़ गए तक के चक्कर के जाने के, 2000 आने के बढ़ गए। तो और गाड़ी के भाड़े वहीं के वहीं हैं, वो तो बढ़ नहीं रहे ना, उनको तो कोई बढ़ा नहीं रहा है, वो तो वहीं के भी रुके पड़े हैं। तो मेरा सर सरकार से इतना ही कहना है कि ड्राइवरों के लिए कोई अच्छी व्यवस्था करी जाए, ठीक है, ताकि ये लोग अपना जीवन सही से काट पाए। क्योंकि हम लोग जो गाड़ी का इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं, उस इंश्योरेंस में ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 लाख रुपए तक का कवरिंग होता है ड्राइवर का। और बहुत से मोटर मालिकों की गाड़ियों के इंश्योरेंस भी नहीं होते, वो इतने महंगे बीमे हो गए हैं कि आदमी उसे करा भी नहीं पाता है। लेकिन हम लोग ऐसा रिस्क लेते नहीं, कराते जैसे भी कराएं। तो उसमें भी अगर घटना घट जाएगी ड्राइवर के साथ, एक्सीडेंट में उसकी भगवान ना करे मृत्यु हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसको सिर्फ 7 या 8 लाख रुपए मिलेंगे, और उसकी भी कोई पक्की गारंटी नहीं है कितने समय में वो मिलेंगे उसके परिवार को। तो मेरा सरकार से यह कहना है कि इमीडिएटली कुछ फंड इस तरीके का ड्राइवर को रखा जाए कि जिस ड्राइवर के पास डीएल है और वो गाड़ी चला रहा है, और वो गाड़ी अचानक इस तरीके से हार्ट अटैक से या बीमारी से भी मर जाता है बाहर चलते समय, या कोई ऐसी घटना उसके संग हो जाती है, भगवान ना करे किसी ड्राइवर से ऐसा हो, लेकिन हो जाता है, जो होना है वो तो होकर रहे, उसे रोक नहीं पाएगा। तो उसके परिवार वाले पीछे जो लोग रह जाते हैं, वो बिलखे ना, परेशान ना हो। कुछ बीमे से गाड़ी मालिक दिलवाएगा, इंश्योरेंस से, कुछ सरकार दे, तो 20-25 लाख रुपए तक की उसकी मदद हो जाए, ताकि उसके बीवी बच्चे आगे पढ़ लें। क्योंकि जब बंदा चले जाता है तो पीछे जो लोग रह जाते हैं उनके संग बहुत परेशानी आती है। कमाने वाला आदमी चले गया, कोई किसी की सपोर्ट नहीं करता है। अभी मेरा एक ड्राइवर बीमारी से खत्म हो गया, मुझे बड़ा दुख है उसका, बहुत इलाज करवाया उसका, हमने काफी करवाया कि चलो भाई ठीक है, लेकिन वो नहीं बच पाया, लीवर उसका खराब हो गया था। तो उस चीज का मुझे बड़ा खेद है। तो ये वही चीज ध्यान में रखते हुए मुझे आज ये ऐसा गुस्सा सा आया दिमाग में मेरे कि यार क्या हो क्या रहा है ये ट्रांसपोर्टरों के संग और ड्राइवरों के साथ में, है कोई पूछताछ नहीं है। अभी सर एक यहाँ पर एमपी बॉर्डर है, मध्य प्रदेश, जहां सबसे बड़ी लूटमार है, उस बॉर्डर पे ये लगा लो कि रड़ेआम गुंडागिर्दी है, और सरकार की नाक के नीचे वो सारे काम कर रहे हैं, जो कि बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। मोदी जी की सरकार में उनके मंत्री इस तरीके के काम कर रहे हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। बॉर्डर पे रड़ेआम लूटमार है, सबके सामने रिश्वत ली जा रही है, और अगर कोई ड्राइवर या गाड़ी मालिक उसको देने के लिए उसका ऑब्जेक्शन करता है तो उसमें ये लोग मानते नहीं है और कहते हैं तुम्हारी गाड़ी को चला देंगे, और गाड़ी छूटेगी नहीं 2 महीने तक भी, तुम्हारी सारे टायर यहाँ पे होके खराब हो जाएंगे। बताओ हमने गाड़ी लेकर कौन सा गुनाह कर दिया भाई? सरकार को जीएसटी दिया है, रजिस्ट्रेशन के पैसे दिए हैं, टायर खरीदते हैं, गाड़ी एक में काम करवाते हैं, गाड़ी मालिक के चक्कर में कितने लोग पलते हैं? एक ड्राइवर का परिवार तो पलता ही पलता है, उसके अलावा टायर वाले के परिवार भी पलते हैं, गाड़ी मालिक के तेल वाले के परिवार भी पलते हैं, डीजल भी हम लोग डलवाते हैं, क्या क्या कितनी चीजें हम खरीदते हैं। और उसके बाद हमसे ये बोला जाता है कि अगर यहाँ 500 रुपए नहीं दिए, गाड़ी के पेपर पूरे हैं, सब कुछ सही है, तब वो 500-700 रुपए रिश्वत एक जगह एक बॉर्डर पर देनी है, नहीं दी तो अब ड्राइवर अकेला क्या कर लेगा भाई? वो तो उसको रोक के मारेंगे, वो पीटेंगे पकड़ के। तो बहुत उत्पीड़न ड्राइवर के साथ होता है। दूसरी बात, जिस पार्टी का माल वो यहाँ से लेके जाता है चेन्नई, सपोज करो 2200-2400 किलोमीटर चेन्नई बैठती है उत्तराखंड से, रुद्रपुर से, वहां जाके जब वो पहुंचता है तो उसको वह गाड़ी खाली करने परेशान करते हैं। कई पार्टियां ऐसी भी गलत हैं जो गाड़ियां नहीं खाली करती हैं, ड्राइवर 4 चक्कर वहां लगा दिए, उसके पास जाके अच्छा तू बहुत बार बार आके परेशान कर रहा है, तेरी गाड़ी 3 दिन नहीं खाली हो रही, जा जो करना है कर ले। इस प्रकार की धमकियां भी सुनो, इनका बाल भी पहुंचाओ और कम रेट में काम भी करो।
आप बताओ गवर्नमेंट से कि क्या करे आदमी हैं। अगर सारे लोग गाड़ियों का काम छोड़ दें, बिजनेस छोड़ दें, ट्रांसपोर्ट का सब ड्राइवर छोड़ दे, तो इतने लोगों को रोजगार देना सरकार के बस में है? देश के अंदर बहुत स्थिति बिगड़ जाएगी, इतनी स्थिति बिगड़ जाएगी कि किसी सरकार से संभलेगा नहीं। अगर ये लोग ये बिजनेस लोगों ने करना बंद कर दिया और सारे ड्राइवर घर बैठ गए, ठीक है। आज की डेट में कोई भी ड्राइवर ये नहीं कहता है कि मेरा बच्चा भी ड्राइवर बनेगा। अगर ये काम इतना अच्छा होता तो ड्राइवर भी सोचता है मेरा 2 लड़के हैं, इनको दोनों को ड्राइवर बना देता हूं। आखिर ये जॉब से लोग करने से क्यों बच रहे हैं? सबसे पहले तो गवर्नमेंट इस बात का जवाब दे कि ऐसी इसमें क्या दिक्कतें हैं जो कि ड्राइवर इस काम को कर रहे हैं, मजबूरी में जो कर रहे हैं, वो भी अपनी जिंदगी तक कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी उनकी नहीं करेगी। यही रीजन है आने वाले समय में ड्राइवर बहुत कम होने वाले हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस खत्म हो जाएगा आने वाले टाइम में, फिर ट्रेन से माल ढोया जाएगा या जो भी व्यवस्था सरकार करेगी वो करेगी, ठीक है। लेकिन बेरोजगारी बहुत फैलने वाली है। आधे से ज्यादा ड्राइवर हमारे देश के विदेश जा रहे हैं। अरे उस पर बात करो उन लोगों से, भाई आप लोग विदेश क्यों जा रहे हो? हमारे देश में इतनी सारी गाड़ियां हैं, सब पूछे यहाँ गाड़ी चलाओ, ठीक है। तो ड्राइवरों से भी मेरा कहना यह है कि विदेश जाने का भी कोई इतना बड़ा फायदा नहीं होता है कि मेरे पास 4-6 ड्राइवर काम करते थे जो कि दुबई चले गए थे, तो वो 2-3 साल वहां रहे, वहां से वापस आ गए, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कहा तुम लोग गए भी वापस क्यों आ गए? बोले भाई साहब थोड़ी दिक्कतें हैं वहां भी। एक मेरे ड्राइवर से जो मेरा काम करता है उससे एक बस लग गई थी, तो उसकी जमानत होने में भी बड़ी दिक्कत हुई थी। तो आपको मैं विदेश जाने को मना नहीं कर रहा हूँ, जिसको जाना हो जा सकता है, लेकिन वहां पर दिक्कतें हैं। जैसा सोच के आप जाते हो वैसा नहीं है। अगर थोड़ी सी कमाई ज्यादा होगी तो खर्चे भी ज्यादा होंगे आपके वहां, तो ये सब चीजों का ध्यान रखें। और दूसरी बात यह हमारी गवर्नमेंट इतनी व्यवस्था कर दे कि भाई एक रास्ते में ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गाड़ी कार में लग जाती है, तो उसके संग एकदम से उतरते ही 5-7 लोग कार से उतर कर उसको उतरा मारते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक कार की 1-2-4 खरोंचें उस कार में आ गई तो उस ड्राइवर को जान से भी मार दिया गया है। इस प्रकार तक के सीन सामने आए हैं। अब बताओ, रोड पे एक्सीडेंट होना कौन सा बहुत बड़ी बात होती है? जान के तो ड्राइवर नहीं करेगा ना, ठीक है ना। धोखे से चलो उसको किसी की कार में लग गई तो उसको सुलझाने की कोशिश करो, लेकिन पहले तो उसकी पिटाई होती है। ये तो हमारे देश का सिस्टम है। किसी की गाय भैंस या कोई भी जानवर रोड पे आ गया और वो बाई चांस गाड़ी से टकरा गया, तो उस जिसकी भैंस है वो या जिसकी गाय है उसको पैसा देना पड़ता है गाड़ी वाले को, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर गाड़ी तो रोड पे चलने को बनी है ना, रोड पे तो वो जीव आया, तो जिसका वो कुत्ता है या बिल्ली है जो भी है उसके मालिक को सजा होनी चाहिए कि भाई तेरा जानवर रोड पे कैसे आ गया, कंट्रोल कौन रखा। अब गाड़ी चल रही है, अचानक कोई कुत्ता बिल्ली गाड़ी के नीचे आ गया, रोड घर में से निकल के भाग के, ऐसे ऐसे घर भी बने रोड के किनारे बिल्कुल बने हैं, तो उसमें क्या दोष है ड्राइवर का? तो उसे कुत्ते के पैसे देंगे क्या हम, या बकरे के पैसे देंगे? ऐसे बकरा नीचे आ गया तो गाड़ी के, तो क्या मतलब है गाड़ी मालिक को पैसा देने का, ड्राइवर को देने का? लेकिन पैसे देने पड़ते हैं, नहीं दोगे तो गाड़ी पकड़ के वहां खड़ी करके ड्राइवर को पीटते तो है ही है, उसके बाद पूरी बदमाशी दिखाते हैं। पुलिस सुनती नहीं है लोकल की, पुलिस तो ड्राइवर को दोष दिखाती है। अरे जो जानवर है अपने घर में रखो ना, उसको बाहर लाने की जरूरत क्या है? रोड पे थोड़ी घूमने को जानवर के लिए टैक्स थोड़ी जमा कर रखा है उसने रोड पे घूमने का? है रोड गाड़ी पे गाड़ियों को चलने के लिए बना है। हाईवे जो हाईवे बना रहे मोदी जी, क्या ये भैंसों को चलने को बनना है? तो इन बात पर सर थोड़ा ध्यान दीजिए। और बहुत ज्यादा प्रताड़नाएं हैं, मतलब इतनी परेशानियां हैं मोटर मालिक के साथ, कमाइयां बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और जबरदस्ती में बिजनेस हम लोगों को करना पड़ रहा है क्योंकि हमने इतने वाहन बना लिए हैं, गाड़ियां इतनी महंगी हो गई हैं। जिसका जो पहले गाड़ियां थी BS3 BS6 BS3 तक गाड़ियां थी, कम पैसों में उनमें काम हो जाता था। अभी ऐसी ऐसी गाड़ी बन गई है, एक छोटा मिस्त्री तो उनमें काम नहीं कर सकता है। सीधे कंपनी में लेके जाओ, एजेंसी वाले गाड़ी बेचते समय उनकी बातें अलग होती हैं, बाद में उनकी बातें अलग हो जाती हैं, और फिर बाद में सुनते तक नहीं है वो लोग। एक बार बस गाड़ी बिक गई, उसके बाद वो सारी गलती हमने कर दी। या तो यह है कि जो ड्राइवर ड्राइवरी कर रहा है गलती वो कर रहा है गाड़ी चला के, या फिर जो मोटर मालिक गाड़ी खरीद रहा है गलती वो कर रहा है। तो हमें तो सजा वैसी मिल गई बिना सजा के। जरा सी बातों के लोग हम लोग टेंशन में रहते हैं, ये हो गया कि वो हो गया, क्योंकि इतनी कमाई नहीं है। तो मेरा भाई सबसे यही कहना है कि ट्रांसपोर्ट लाइन के माहौल को सुधारें और ये सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे। अगर ध्यान नहीं देगी तो ये कारोबार एकदम से खत्म हो जाएगा और बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ये मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, क्योंकि ये अगर कोई ट्रांसपोर्ट टीवी वाला चैनल या कोई भी बोलेगा तो उनके पास गाड़ियां नहीं है, उनको नहीं पता है कि सच्चाई क्या है। लेकिन हमें अंदर तक की बात पता है, क्योंकि हम उस काम को 10-12 साल से करते हुए आ रहे हैं, तो हमको उस चीज का अंदर तक मालूम है कि भाई हमें तो ये भी मालूम है कि ड्राइवर का फोन 12 बजे आ रहा है, 11 बजे आ रहा है, 10 बजे आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? इतना भी हम लोगों को एक्सपीरियंस है इस काम का।
तो मेरा ये कहना है कि ड्राइवरों को मान सम्मान दिया जाए और उनको पूरी इज्जत दी जाए, लेकिन मैं यहां ये भी कहूंगा कुछ ड्राइवर गलत हैं जो गलत काम भी करते हैं, गाड़ी का तेल बेच देते हैं या रास्ते में गाड़ी को छोड़ के भाग जाते हैं, बिना मतलब में गाड़ी मालिकों को परेशान करते हैं। तो वो लोग भी ऐसे काम ना करें, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को फिर मैं ड्राइवर की कैटेगरी में नहीं लेता हूं। वो लोग एक तरीके से अपराधी पद्धति में आ जाएंगे जो लोग ऐसा काम करेंगे। और दूसरी एक चीज और मैं बता दूं, आप घर से निकलते हो अपने बच्चों को पालने के लिए, दो पैसे कमाने, दो पैसे कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, बरकत होगी आप लोगों की। और उसके बाद चक्कर लगाने के बाद जो पैसा मालिकों से भी मेरा कहना है, अगर ड्राइवर का कोई हिसाब निकलता है उसको दो, ईमानदार ड्राइवरी सैलरी समय से दो, और जो भी उसका हिसाब किताब है समय से करते रहो। क्योंकि देखो, अगर हम ड्राइवरों के साथ उनका एडवांस ना दे सके, भले ही मजबूरी में एडवांस थोड़ा देना पड़ सकता है सही ड्राइवर होगा तो, लेकिन कम से कम उनका जो लेन देन है वो तो क्लियर रखें। क्योंकि कहीं ना कहीं गाड़ी मालिक भी कभी कभी थोड़ी गलती कर जाते हैं और कहीं ना कहीं ड्राइवर भी कर जाते हैं, तो वो गलतियां हम लोगों को आपस में सुधारनी पड़ेंगी। उसमें सरकार का कोई मतलब नहीं है, उसमें हम ही को करना है, जो करना है सरकार के करने का काम हो सरकार करेगी। तो मैं ड्राइवरों से भी ये कहना है कि कोई ऐसा अपराधी पद्धति वाला काम ना करें जिससे आप अपराधी कहलाएं कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस दर्ज हो जाए। तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ में आप अपना काम करें, बिल्कुल आपके यहाँ बरकत होगी, सब कुछ सही होगा। और बाकी जो मोटर मालिक से बन सकेगा वो आपके लिए करेगा, ठीक है। और रोड पे चलते समय एक चीज और ध्यान कर लें, कोई भी ड्राइवर दारू पी के, नशा करके या किसी प्रकार का भी कोई नशीला पदार्थ खा के गाड़ी ना चलाए। अगर इस तरीके की कंडीशन में किसी ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें मोटर मालिक भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो इंश्योरेंस क्लेम है वो क्लेम भी फिर नहीं मिलेगा कि आपके ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां तो छोटे से छोटा मौका देखती हैं क्लेम कैंसिल करने का, बस। और ये मौका उनके लिए बहुत बड़ा है। अगर आपकी मेडिकल रिपोर्ट में आप किसी नशे में पाए गए तो फिर हम लोग भी क्लेम नहीं दिला सकते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं इंश्योरेंस की। तो इसीलिए भैया नींद आए तो सो जाओ, फालतू में गाड़ियां ज्यादा नींद में मत चलाओ, रिस्क लो मत। कोई जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है, आप लोगों के बच्चे हैं, परिवार है, और अपने इमेज को बदलो। आपकी ड्राइविंग लाइन की जो इमेज खराब हुई है वो कैसे हुई है, कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग तो हुई होगी इमेज खराब होने की, तो इतनी खराब होती चले गई। तो उस इमेज को रिप्ले करो, सही करो। रिप्ले तब होगी जब आप लोग भी 90% ड्राइवर तो ठीक ही है, तभी वाहन चल रहे हैं। 10% ड्राइवर की होगी मैं बात कर रहा हूं जो थोड़े से गलत तरीके से वाहन चलाते हैं या तेज चलाते हैं या फिर थोड़े से वो नुकसान भी ज्यादा करते हैं। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि मोटर मालिकों को भी इतनी कमाइयां नहीं है जो कि वो इतने नुकसान झेल पाएंगे। तो इसीलिए आप लोग अपने बच्चे ही पालें और सामने वाले के बच्चों को भी पलने दें और ईमानदारी के साथ काम करें और बिल्कुल परेशान ना हो। सरकार से आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी और पूरी कोशिश की जाएगी कि सरकार आपके लिए कुछ करे। जैसे मोदी जी ने उस दिन बोला था, एक मैं सुनना था उनका उस दिन भाषण, तो उन्होंने कहा कि ड्राइवर को बड़ा प्रेशर होता है और वो बहुत परेशान होता है रास्ते में। मोटर मालिक का प्रेशर भी होता है, पार्टी का भी होता है कि माल हमारा पहुंचाओ जल्दी। वो नींद में भी गाड़ी चलाता है, कई बार नींद में उनके साथ हादसे हो जाते हैं ड्राइवरों के साथ। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात मोदी जी ने बोली ड्राइवरों के लिए, ये बात मुझे उनकी बड़ी पसंद आई है। तो बस यही मोदी जी बात आपने जो बोली है, इस बात को प्रैक्टिकल और कर दें आप तो थोड़ा सा बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हमारे ड्राइवर भी जो कोरोना में उन्होंने बहुत मेहनत करी, कोरोना के समय में ड्राइवरों ने ये लगा लो अपनी जिंदगी पर खेलकर लोगों को बचाया है। और बिल्कुल भी मतलब जरा सा भी उन्होंने संकोच नहीं करा कि कोरोना में हम गाड़ी चलाएंगे, एम्बुलेंस चलाएंगे। एम्बुलेंस के ड्राइवर का एक बहुत बड़ा सहयोग रहा उस समय पर। और उसके बाद हमारे जो ट्रक ड्राइवर हैं इन्होंने भी मेडिसिन, दवाइयां, खाने पीने के आइटम लगातार लोगों को पहुंचाए, खत्म नहीं होने दिए। तो ड्राइवर भी देखो देश का एक सैनिक है और बहुत ही मेहनत होती है ड्राइवरी के काम में, बहुत मेहनत होती है। वो तो जो लोग करते हैं उनको ही पता है, ठीक है। हमको आपको उस बात का एहसास नहीं होता, एसी कमरे में सो जाते हैं रात को, लेकिन ड्राइवर रात को आके फोड़ फोड़ के गाड़ी चलाता है, अपनी आंखों में पानी लगा गाड़ी चलाता है। और उसके बाद उसे सुबह माल जहां खाली करना है वहां उसे गाली सुननी पड़ती है। मतलब यहाँ से माल ले जाएगा तो गाली सुनेगा, वहां से पहुंचाएगा तो वो लेगा, फिर उनके नक्शे देखेगा कि डाला इतना जाना है, कि मुंसा इतना जाना है, कि ये होना है, कि वो होना है, कि जल्द बाहर निकल यहाँ से ऑफिस से, ये कर वो कर। ये सारे गंदे गंदे शब्द उसकी जिंदगी की एक दिनचर्या बन गए हैं, ठीक है। कोई भी पुलिस वाला मिल जाए 4 से गालियां बक देगा, ठीक है। अगर उसने हल्का सा पहिया उसका रेड लाइट पे चले गया तो अब तक चालान कटेगा 10,000 का, चल इधर गाड़ी कर साइड लगा, कैसे निकला आगे। जैसे कि उसने कोई रेड लाइट का सिग्नल नहीं, कोई साला पाकिस्तान का बॉर्डर पार कर दिया, ठीक है ना। और वो सख्ती इसलिए नहीं बढ़ती जा रही है कि वो बहुत कानून के रखवाले हैं या बहुत उनको कानून की व्यवस्था वो रखनी है।
वो शक्ति सिर्फ अपनी जेब के लिए बख्शी जा रही है। जो भी 1500 मिल जाए वो तो उन्हीं के हैं, किसी के हैं थोड़ी। नहीं देगा तो चालान काट ले, गलती पे तो तू है ही। तो अपनी गलतियां सरकार करे, चाहे पुलिस वाले करे, चाहे कोई भी करे, ठीक है, उनको तो माफ। अगर ड्राइवर है थोड़ी सी भी गलती हो गई, या मोटर मालिक से टैक्स भरने में गलती हो जाए, या बीमा उसका थोड़ा लेट हो जाए, तो उसके लिए छूट नहीं है फिर 1 मिनट की, तुरंत चालान झेलो। चाहे हम टोल कटवा रहे हैं, रोड टूटा हुआ है, तो उसकी कोई सजा नहीं है। अगर ड्राइवर को पनिशमेंट है तो पनिशमेंट उन लोगों को भी होना चाहिए ना जो और अपोजिट में गलती कर जाते हैं, जो गाड़ियां खाली लेट करते हैं, हमारे 3 दिन नहीं करते हैं गाड़ी खाली, उनको भी पनिशमेंट होने चाहिए। फिर फैक्ट्री वालों को भी पनिशमेंट होनी चाहिए फिर, है। अगर फैक्ट्री का जरा सा कोई नुकसान हो जाए, कोना भी किसी की दीवार में ट्रक लग गया ना बैक वैक करते हुए, तो तुरंत सही करवाने के पैसे ले लेता है वो ट्रांसपोर्टर से, गाड़ी निकल नहीं देता है जब तक। तो जब ये लोग इतनी छोटी छोटी बातों पे नुकसान हम लोग कर देते हैं, तो हमारा नुकसान झेलने के लिए कौन है? हमें कौन सी होल्डिंग मिलती है? 3 दिन तो देते ही नहीं है ये लोग। तो सरकार इस पर भी ध्यान दे, और कुछ भाड़े जो है ना गाड़ियों के वो फिक्स कर दें कि भैया यहां से यहां तक इतना रेट रहेगा ही रहेगा, इससे अगर कोई कम में कम देगा तो फिर उसके लिए ठीक नहीं होगा। तो ये सब चीजें सरकार को करनी पड़ेंगी और इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना के समय में भी हमारे ड्राइवरों ने बहुत मेहनत करी है और बहुत कुछ करा है। और बाकी मैं कुछ जो ड्राइवर हैं उनसे ये भी कहना चाहूंगा, अपना काम ईमानदारी के साथ में करें। मालिक और ड्राइवर की ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए आपस में, अगर अच्छी ट्यूनिंग नहीं है तो काम सही नहीं चलता है। तो इस बात का बहुत ध्यान दें। मालिक अगर ईमानदार है तो उसने ईमानदारी से ही काम करे, और कोई मालिक गलत है तो कोई बात नहीं भैया, आप उसकी गाड़ी घर पर खड़ी कर दो, उसको अपना हिसाब करो, चले जाओ। लेकिन फालतू में कोई कलेश मत करो, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत करते हो। अब बोलने को तो इस वीडियो में मैं इतना बोल सकता हूं कि 3 दिन तक मैं बोलता ही चले जाऊंगा। इसमें इतना कुछ है, ट्रांसपोर्ट लाइन में इतनी परेशानियां है ना। हमारे मोदी जी से मैं ये बात कहूंगा कि सर इसमें इतनी दिक्कतें हैं, इतनी परेशानी हम लोगों के साथ में है। अगर मेरा मुंह मतलब कि ये लगा लो कि रुकेगा नहीं, ये मैं इतना ज्यादा बोल सकता हूँ इस चीज के ऊपर कि बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे ये प्रैक्टिकल है इस चीज का, हर चीज का। कोई ये वैसे बनावटी बातें नहीं है कि मैंने चैनल बना लिया और मैं ऐसे बोले चले जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो भी है सरकार से मेरा निवेदन है, हमारी बातों पर ध्यान दें और हमारी सुनवाई करें। और सभी ड्राइवर भाइयों से मेरा और मालिकों से ये अनुरोध है, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो हमारी गवर्नमेंट के पास तक पहुंचे और उनको इस बात पर ध्यान देने पर मजबूर होना पड़े। क्योंकि सरकार को भी बहुत सारी अंदर की बातें नहीं पता होती हैं, वो तभी पता लगेंगे जब हम पहुंचाएंगे। जब एक आम आदमी की वीडियो पहुंचती है ना गवर्नमेंट के पास, तो उस पर ध्यान जरूर दिया जाता है। और आप भी इस वीडियो को पूरा देखें और अपने अधिकार जानें, और किसी से नाजायज दबने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपनी बिना गलती पर अगर आप नहीं है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई आपको बिना गलती पर कुछ नहीं कह सकता, ये लीगल कानून है हमारा। लेकिन बाकी तो जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, उस पर सरकार ध्यान दे, बस इतना ही मैं कहूंगा। नमस्कार।